प्यारे भक्तों, नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजी कहलाई। इनके 7 हाथों में कर्मश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्भड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्भड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्यापत है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा और आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अनंत इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, अब शुरू करते हैं देवी कुष्मांडा की कथा। देवी पुराण के अनुसार सृष्टि के जन्म से पहले अंधकार का साम्राज्य था। उस समय आदि शक्ति जगदम्बा देवी कुष्मांडा के रूप में सृष्टि की रचना के लिए जरूरी चीजों को संभालकर सूर्य मंडल के बीच में विराजमान थी। जब सृष्टि रचना का समय आया तो इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की रचना की। इसके बाद सत, रज और तम गुणों से तीनों देवियों को उत्पन्न किया, जो सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में पूजी जाती हैं। सृष्टि चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए ही देवी काली भी प्रकट हुई। आदि शक्ति की कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने और विष्णु पालन करता, वहीं शिव जी संहार करता बने। इसलिए की जाती है चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा। पुराणों के अनुसार तारकासुर के आतंक से जगत को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव के पुत्र का जन्म होना जरूरी था। इसीलिए भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। इसके बाद देवताओं ने देवी पार्वती से तारकासुर से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तो माता ने आदि शक्ति का रूप धारण किया और बताया कि जल्दी ही कुमार कार्तिकेय का जन्म होगा, जो तारकासुर का वध करेगा। माता का आदि शक्ति रूप देखकर देवताओं की शंका और चिंताओं का निदान हो गया। इस रूप में माँ भक्तों को यह संदेश देती है कि जो भी माँ कुष्मांडा का ध्यान और पूजन करेगा, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यही वजह है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा का विधान है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्श का मैं हूँ प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, तुम मेरे भंडारे भर दो। तेरे दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। बोलो कुष्मांडा मैया की जय।
तो दोस्तों, आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई गलती हो गई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे। बोलो जय माता दी।